नमस्कार सभी को। इस ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स में आज हम तीसरा सॉफ्टवेयर एडोबी इन डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो एडोबी इन डिज़ाइन खास करके हम मैगज़ीन डिज़ाइन, न्यूज़पेपर डिज़ाइन, कैलेंडर डिज़ाइन, विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन और जिसमें सबसे ज़्यादा टेक्स्ट के ऊपर काम होता है, तो उस टेक्स्ट को लेआउट करने के लिए या तो टेक्स्ट के साथ में सबसे ज़्यादा जहाँ पे काम हम करते हैं, जैसे अभी पुराने इसमें हम एडोबी पेज मेकर यूज़ करते थे, मतलब ब्राउज़र डिज़ाइन करने के लिए या तो न्यूज़पेपर डिज़ाइनिंग करने के लिए, वही सेम काम हम अभी एडोबी इन डिज़ाइन में कर सकते हैं। तो ये एडोब का एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। अभी देखिए, इसको ओपन करने के लिए हम एडोबी का सॉफ्टवेयर हमने इसमें डाल रखे हैं। ऑलरेडी आप लोग देखा होगा अभी एडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर। तो अभी तीसरा सॉफ्टवेयर है हमारा एडोब इन डिज़ाइन। अगर आप फोटोशॉप और एडोब इन डिज़ाइन अगर आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो ये बहुत ही आसान है आपको सीखने के लिए। इसमें उतना ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है जितना हम फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में पढ़ते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, तो हम इसको देखते चलते हैं। तो सबसे पहले अभी जैसे आप एडोबी इन डिज़ाइन ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद में आपको अगर नया फाइल क्रिएट करना है तो क्रिएट न्यू में जाना पड़ेगा। तो क्रिएट न्यू में आपको रिसेंट में जो भी हमने लेआउट यूज़ किया है वो रिसेंट में आ जाएगा। तो अभी मान लीजिए इसमें इंचेस में लेना पड़ेगा आपको। इंचेस में ले करके आपको कोई भी साइज़ का डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे एक ब्राउज़र क्रिएट करना है इतना साइज़ का, मान लीजिए 8.5 इंटू 10 इंच का अगर मुझे एक ब्राउज़र क्रिएट करना है तो उतने में ही मुझे वो साइज़ आपको डालना पड़ेगा। ठीक है। अभी मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ मुझे बनाया, जैसे अभी मुझे लेटर साइज़ में मुझे मैगज़ीन क्रिएट करना है, लीगल पेज में मुझे मैगज़ीन क्रिएट करना है, या तो A4 साइज़ में। ज़्यादातर किस में आते हैं अभी आजकल, A4 साइज़ में या तो लेटर साइज़ में आते हैं। तो A4 साइज़ हम ले लिया तो ऑटोमेटिकली देख लीजिए A4 साइज़ का 8.2677 11.6929 इंचेस में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अभी मान लीजिए हमने एक लेआउट सिलेक्ट किया, तो कौन सा लेआउट में हमें इन डिज़ाइन फाइल क्रिएट करना है, तो कितना पेजेस का होना चाहिए। अभी मान लीजिए ये तो A4 का ही है, तो कितना पेजेस का होना चाहिए। अभी मान लीजिए अगर हमने कोई कैलेंडर यूज़ करना है या तो कोई छोटा सा एक ब्रोचर बनाना है तो एक पेज सफिशिएंट है। अगर मुझे मैगज़ीन क्रिएट करना है तो अभी आपको ज़्यादा, जितना पेजेस का मैगज़ीन क्रिएट करना है उतना पेजेस का आपको लेना पड़ेगा। अभी फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे मैगज़ीन क्रिएट करना है 10 पेजेस का, तो आपको 10 पेजेस इसमें टाइप करने होंगे। तो पेज नंबर स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, तो अभी देख लीजिए स्टार्ट कहाँ से होगा, पेज नंबर 1 से। अभी मान लीजिए मेरा जो मैगज़ीन है उसमें ऑलरेडी मैंने कवर पेजेस ऑलरेडी मैंने बना रखा है, तो फ्रंट और बैक का कवर पेज ऑलरेडी मैंने बना रखा है। तो आप इसमें सेकंड पेज से शुरू कर सकते हैं। तो अभी फ्रंट पेज जो फर्स्ट पेज है वो तो मेरा कौन सा होगा, जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हूँ, जो कवर पेज है। भले मैं उसको फोटोशॉप में भी बना सकता हूँ या तो इन डिज़ाइन में भी बना सकता हूँ। तो फोटोशॉप में ऑलरेडी मैंने कवर पेज बना के रखा है, जस्ट मैगज़ीन के ऊपर चढ़ाना है तो आप सेकंड पेज से उस डिज़ाइन को शुरू कर सकते हैं। इन डिज़ाइन में पेपर तो स्टार्ट एट 2 में कर सकते हैं। अभी देख लीजिए इसमें बगल में है ओरिएंटेशन आप MS वर्ड में भी देखा होगा, पावर पॉइंट में भी देखा होगा। ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए आपको, जैसे पेपर अगर खड़ा है तो उसको पोर्ट्रेट बोलते हैं और अगर पड़ा है तो उसको लैंडस्केप बोलते हैं। तो मुझे जो दिख रहे हैं जैसे ये है पोर्ट्रेट का, जैसे खड़ी पेपर है, लैंडस्केप लेने से आपको थोड़ा सा पड़ा वाला इस टाइप का आपको मिलेगा। तो हमें कौन सा चीज़ क्रिएट करना है, कौन सा मैगज़ीन क्रिएट करना है कि हमें लेआउट कौन सा चाहिए। नॉर्मली पोर्ट्रेट में होंगे
तो पोर्ट्रेट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें एक ऑप्शन है इसमें फेसिंग पेजेस। तो फेसिंग पेजेस में क्या डिफरेंस होता है एक बार मैं क्रिएट करके दिखा देता हूँ। 10 पेजेस स्टार्ट एट, अभी मान लीजिए मेरे पास में कवर पेज नहीं है, मुझे कवर पेज में इसी में बनाना है। तो अभी इतना चीज़ों को ले करके मैं एक बार क्रिएट करके दिखाऊंगा। फेसिंग पेजेस ऑन है इसमें, देख लीजिए कैसे होता है। तो अभी देख लीजिए फेसिंग पेजेस ऑन है, तो ये पहला पेज है। सेकंड पेज देख लीजिए, एक स्प्रेड है, इसको हम बोलते हैं स्प्रेड। दो पेजेस मिला करके जो भी ऐसे एक ऐसे बनता है तो इसको हम बोलते हैं स्प्रेड। तो अभी आप इस पेजेस को इसमें देख सकते हैं। पहला पेज सिंगल हो गया, ये फ्रंट पेज हो गया, फिर स्प्रेड हो गया, फिर एक स्प्रेड हो गया, 4 5 6 7 स्प्रेड हो गया, 8 9 स्प्रेड हो गया, और 10वां ये लास्ट पेज है। तो जब आप प्रिंट करने देंगे तो ऑटोमेटिकली ये फ्रंट पेज और लास्ट पेज ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा मैगजीन के अंदर। ठीक है, अभी हम फ्रंट पेज को रखा था। फेसिंग पेजेस यानी कि ये जो 2 3 4 5 जैसे आ रहा है, ये इसको बोलते हैं हम फेसिंग पेजेस। इसको नॉर्मली हम इन डिज़ाइन में बोलते हैं स्प्रेड। तो अभी देख लीजिए, दोबारा मैं जाऊंगा फेसिंग पेजेस ऑफ रख के देखते हैं कैसे ये दिखता है। तो अभी देख लीजिए फेसिंग पेजेस हमने ऑफ रखा है। तो अभी देख लीजिए फिर से मैं क्रिएट करूंगा तो कैसे दिखता है देख लीजिए। इसमें देख लीजिए पेजेस में 1 2 3 4 कैसे ये हो रहा है, फेसिंग पेजेस नहीं है, यानी कि इसके अंदर कोई स्प्रेड नहीं है, ओनली पेजेस आप इसमें देख पा रहे हैं। तो हमेशा मैगजीन जो होता है स्प्रेड में ही डिज़ाइन किया जाता है। अगर मैगजीन अगर ब्राउचर अगर अलग अलग आपको डिज़ाइन करना है तो आप अलग अलग पेजेस करके कर सकते हो, डिफरेंट लेआउट का। तो अभी हम देखते हैं एक मैगजीन का लेआउट। फेसिंग पेजेस हमने ऑन कर दिया। प्राइमरी टेक्स्ट बॉक्स, इसमें एक ऑप्शन आ रहा है प्राइमरी टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि हम जैसे फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, इसमें हम नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स ले करके हम क्लिक करेंगे या तो क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। तो इसमें क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स जो है बना बनाया आ जाता है। जैसे मार्जिन है एक पेज के अंदर, अभी मान लीजिए मैं सिंगल पेज में मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है। प्राइमरी टेक्स्ट पेज देख लीजिए, टेक्स्ट फ्रेम कैसे आता है, क्रिएट कर दिया। जैसे अभी मार्जिन है, मार्जिन का मार्जिन पूरा का पूरा एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया, अभी आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है, अभी आप कितना कॉलम लेंगे उतना कॉलम में ऑटोमेटिकली टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। तो ये होता है प्राइमरी टेक्स्ट बॉक्स। अगर आपको टेक्स्ट में ही काम करना है तो टेक्स्ट बॉक्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है इन डिज़ाइन में। तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो इसको चेक मत करो, आप बाद में भी टेक्स्ट बॉक्स टूल से ले सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स आपको जैसे चाहिए वैसे टेक्स्ट बॉक्स आप ले सकते हैं। तो अभी देख लीजिए इसमें और क्या क्या ऑप्शंस है। क्रिएट न्यू में गए, ऑलरेडी हम इधर तक देख लिया। अभी नेक्स्ट में हम चलते हैं कहाँ पे, कॉलम्स में। तो कॉलम्स में देख लीजिए कॉलम्स नंबर 1, अभी कॉलम यानी 1 यानी कि कोई कॉलम नहीं है, जितना भी पेजेस है उसमें मार्जिन के अंदर हम कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। अभी देख लीजिए कॉलम 2 हमने कर दिया, तो पेज कैसे डिवाइड होगा। अभी मान लीजिए क्रिएट में कर देता हूँ, ए डिवाइड हो गया, पेज के अंदर 2 क्या हो गया, सेक्शंस बन गए। इसी एक एक सेक्शन में हम टेक्स्ट को मार्जिन के मदद से हम फिल कर सकते हैं। अभी ये बीच में जो गैप है इधर, इसको हम बोलते हैं कॉलम गटर। तो इसको हम बोलते हैं कॉलम गटर। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए अभी मुझे इसका गटर को अल्ट्रेशन करना है, तो आप पहले ही क्रिएट न्यू में जा करके 2 कॉलम्स ले लिया, इसका गटर कितना होना चाहिए। अभी मान लीजिए 1.667 है, तो इसको 0.25 मैंने कर दिया। देख लीजिए इसका थोड़ा सा विड्थ बढ़ गया, यानी कि कॉलम का गटर हमने बढ़ा दिया। क्लियर है। अभी देख लीजिए और क्या क्या ऑप्शंस है इसमें। अभी हम इधर तक आए थे, तो अब हम नीचे चलते हैं मार्जिन्स की तरफ। तो अभी देख लीजिए जो मार्जिन है तो हर जगह में सेम है, 0.5 इंच जो पेपर का
चारों तरफ 0.5 इंच का गैप दिया गया है, उसको हम बोलते हैं मार्जिन। तो उसी मार्जिन के अंदर हमें टेक्स्ट लिखना है, वो मार्जिन छोड़ के कभी भी टेक्स्ट जानी नहीं चाहिए। अभी देख लीजिए 0.5 इंच हम हर तरफ से छोड़ा है, तो आप इसको बढ़ाना है या तो घटाना है या तो आप इसमें घटा सकते हो। ये मार्जिन किस लिए, नॉर्मली टेक्स्ट या तो पिक्चर डालने के लिए। अगर बहुत बड़ा पिक्चर है तो मार्जिन का कोई लेना देना नहीं होता है, मार्जिन छोड़ के भी आप बाहर तक स्प्रेड कर सकते हो उस पिक्चर को। तो अभी देख लीजिए 0.5 है, 0.625 मैंने क्रिएट कर दिया, तो थोड़ा सा मार्जिन का एरिया जो है बढ़ जाएगा, अंदर का स्पेस थोड़ा सा कम हो जाएगा। अभी देख लीजिए दोबारा हम चलते हैं, मार्जिन हो गया। तो मार्जिन का अगर मुझे क्या करना है, एक तरफ मार्जिन मुझे बढ़ाना है। जैसे मान लीजिए लेफ्ट का टॉप का या तो बॉटम का मुझे बढ़ाना है, या तो इनसाइड का या तो आउटसाइड का बढ़ाना है। अभी मान लीजिए मैं लिंक हटा देता हूँ, ओनली इनसाइड का मार्जिन मुझे बढ़ाना है 1 इंच। अभी देख लीजिए कैसे ये दिखता है। तो अभी देख लीजिए इनसाइड यानी कि लेफ्ट साइड का, इनसाइड यानी कि पेपर जहाँ पे फोल्ड हो रहा है, यानी कि यहाँ जहाँ पे बाइंडिंग हो रहा है, जहाँ पे बाइंडिंग हो रहा है वो होगा इनसाइड। अभी नेक्स्ट पेज में इनसाइड कौन सा होगा, अंदर की तरफ। अभी देख लीजिए दोबारा मैं क्रिएट करके दिखाऊंगा कैसे होता है। अभी पेजेस में 5-6 ले लूँगा, तो मार्जिन्स में देख लीजिए मैं इनसाइड में ज़्यादा कर दिया, इनसाइड में 1 इंच कर दिया, और बाकी सब मैंने एज इट इज़ रखा। अभी मैं क्रिएट करूँगा, देख लीजिए लेफ्ट साइड में आया है पहला पेज में, सेकंड पेज में देख लीजिए कैसा आ रखा है। ये इधर का मार्जिन छोटा है और बीच का मार्जिन बढ़ गया, यानी कि जहाँ पे मेरा मैगजीन बाइंडिंग होने जा रहा है उधर का मार्जिन बढ़ जाएगा, यानी कि बाइंडिंग करने में आसानी रहेगा। अभी देख लीजिए दोबारा हम जाएंगे, ये कैसे हुआ, हमने जो लिंक था लिंक को डिसेबल कर दिया। लिंक अगर रखेंगे तो एक साथ में सारे के सारे बढ़ेंगे। नेक्स्ट में है ब्लीड एंड स्लग। तो ब्लीड क्या होता है, नॉर्मली जो पेपर कटिंग होने जा रहा है। अभी मान लीजिए हमने A4 में डिज़ाइन किया, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो प्रिंटिंग प्रेस में मैगजीन बनने के लिए जाता है तो A4 साइज़ में ही बनाता है। वो एक्चुअल में थोड़ा सा पेपर बड़ा रख करके प्रिंट देता है। जब वो पेपर बड़ा रखेगा तब जा कर के वो A4 साइज़ में फिर से उसको कटिंग करना पड़ेगा। तो जो कटिंग करने के बाद में जो हमने एक्चुअल डिज़ाइन बनाया है वो एज इट इज़ पेपर हमें मिलेगा। तो अभी ब्लीड रखना किस लिए, जो कटिंग एरिया है उसके लिए हमने थोड़ा सा जगह छोड़ रहे हैं। तो ब्लीड में देख लीजिए एक बार मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ब्लीड। ये जो है हमारा पेपर जो है, पेपर का बाहरी हिस्सा, पेपर का बाहरी हिस्सा जो कटिंग होने वाला है, कट होने वाला है। कभी कभार क्या हो जाता है, हम कोई पिक्चर को पूरा का पूरा पेज के अंदर भर जाते हैं, तो मार्जिन टू मार्जिन के अंदर नहीं भरेंगे, पूरा पेज में भर जाएंगे। तो अभी मान लीजिए मैं A4 साइज़ का जितना पेपर है, अगर मैं करेक्ट उतना ही पेज में उतना ही अगर पिक्चर में डालूंगा तो क्या हो जाएगा, कटिंग होते समय अभी मान लीजिए थोड़ा सा गैप रह गया तो उतना वाइट पोर्शन आ जाएगा, क्योंकि वो पेपर क्या है, करेक्टली कट नहीं हुआ। क्योंकि नॉर्मली जो मैगजीन फोल्ड होता है तो अंदर का जो स्प्रेड्स है, जैसे ये स्प्रेड्स है, जैसे वो अंदर की तरफ से फोल्ड होगा, बाहर का जो पेपर होता है वो सबसे ज़्यादा फोल्ड होगा, यानी कि बेंड ज़्यादा होगा, उसका कर्वेचर ज़्यादा बनेगा, तो पेपर कटिंग कम होगा। अंदर का पेपर सबसे ज़्यादा कट होगा, बाहर का पेपर सबसे कम कट होगा। तो इस कारण से कटिंग करते समय थोड़ा सा भी हेरा फेरी हो गया तो वाइट पोर्शन आ जाता है उसके अंदर। इस कारण से ब्लीड को छोड़ा जाता है, ताकि हम कोई भी डिज़ाइनिंग हम करते हैं तो वो थोड़ा सा सही किया जाए, कि यानी कि पेपर कटिंग होने के बाद में भी थोड़ा थोड़ा जो वाइट पोर्शन बचता है वो बचे ना। इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, कोई भी पिक्चर अगर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं तो वो हमेशा ब्लीड टू ब्लीड यूज़ करना है, ताकि अगर इन केस अगर कट भी हो गया, थोड़ा सा गैप छोड़ के भी कट हो गया, तो उधर तक हमारा पिक्चर है ऑलरेडी, तो वाइट पोर्शन हमें दिखेगा नहीं मैगजीन के अंदर।
तो ये हो गया ब्लीड। नेक्स्ट में एक और ऑप्शन है इसके अंदर, स्लग, ब्लीड एंड स्लग। तो स्लग क्या है, ऑलरेडी देख लीजिए, लिंक डिसेबल है। स्लग क्या होता है, जैसे अभी कोई भी पेपर है, पेपर को हम प्रिंट करने के लिए भेज रहे हैं, मैगजीन को हम प्रिंट करने के लिए भेज रहे हैं, स्लग के अंदर हम कुछ चीज़ें इंटीमेशन दे सकते हैं कि ये जो पेज है इसको ग्लॉसी पेपर में प्रिंट कीजिए, या तो इसमें ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट डालिए, या तो इसमें ज़्यादा शार्पनेस होना चाहिए, या तो इसमें ज़्यादा शाइनिंग आना चाहिए। इस टाइप का आप कमेंट्स स्लग में छोड़ सकते हैं। तो स्लग हो सकता है कितना भी बड़ा पोर्शन आप ले सकते हैं, टॉप में लेना है, बॉटम में लेना है, आपका मर्जी। तो स्लग एरिया हमने छोड़ दिया। जीरो 0.25 का। अभी देख लीजिए एक बार कैसे बनता है स्लग। ये एरिया है स्लग एरिया, तो ये भी कटिंग एरिया में ही आता है। पेपर पेज, जो पेपर है आपका, जो पेज है उसके अंदर नहीं आता, स्लग सेपरेटली ऐड हो जाता है। तो स्लग एरिया में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमने ब्लीड छोड़ रखा है उसी के अंदर होना चाहिए, उसका बाहर भी जा सकता है, उसमें भी आप टेक्स्ट लिख करके भेज सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस होंगे कि कैसे इस पेज को प्रिंट किया जाए, या तो कुछ और आप नोट्स इसमें ऐड कर सकते हैं मैगजीन के बारे में। तो ये हो गया क्रिएट करने का तरीका, कैसे डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया जाता है। तो इसमें हम सारे देख लिया। इसमें हम प्रिंट में जा करके आपको बने बनाया, जैसे A4 साइज़ ही लेना है, B5 साइज़ ही लेना है, प्रिंट में आपको मिल जाएगा। जैसे अभी वेब है, जैसे अभी मुझे प्रिंट देना नहीं है, कहीं पे डिस्प्ले करना है, तो स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या है, तो स्क्रीन रेजोल्यूशन के हिसाब से आप इसको डिज़ाइन बना सकते हैं। या तो मोबाइल में भेजना है, कोई भी डिज़ाइन बना करके मोबाइल में चेंज मतलब सेंड करना है, तो कौन सा मोबाइल, कुछ मोबाइल का साइज़ में, उसी मोबाइल का साइज़ में अगर आपको करके भेजना है तो आप इसमें भेज सकते हैं। तो ये हो गया क्रिएट करने का तरीका। तो अगला क्लास हम कल देखते हैं। नमस्कार।